हेलो दोस्तों, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमारा जो अणु संख्या गुणधर्म था, इस अणु संख्या के गुणधर्म की जो सीरीज है, इसमें आज हम पढ़ेंगे तीसरा अणु संख्या गुणधर्म, जिसका नाम है हिमांक में अवनमन। जी हाँ दोस्तों, हिमांक में अवनमन, इसके हम आज तोते उड़ाएंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग टेम्परेचर। ये फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म लिख दिया यहाँ पर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग टेम्परेचर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो हिमांक में अवनमन ये क्या चीज़ है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो हिमांक है ये क्या होता है, क्या होता है। तो दोस्तों, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं और आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि जो हिमांक है वो कुछ नहीं है सर, एक ताप है। क्या है सर? एक ताप है। और वो कौन सा ताप है? तो मेरे भाई, जो हिमांक है एक ऐसा ताप है जिस ताप पर कोई जो द्रव होता है वो आपका ठोस में परिवर्तित हो जाता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है। उस ताप को हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? हिमांक। जैसे हमें पता है दोस्तों, जो जल होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में परिवर्तित, बर्फ मतलब ठोस में परिवर्तित हो जाता है। बर्फ मतलब ठोस में परिवर्तित हो जाता है। जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो जल का हिमांक है वो क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो समझ गए, हिमांक क्या है? ताप है। कौन सा ताप है? जिस ताप पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है। अब समझ गए। अब दोस्तों, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इस हिमांक को बोलते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं? फ्रीजिंग टेम्परेचर। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग टेम्परेचर। फ्रीजिंग टेम्परेचर मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर का टी और फ्रीजिंग का क्या हुआ? एफ हुआ। क्या हुआ? एफ हुआ। मतलब हिमांक जो है ना, इस हिमांक को हम टी एफ से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? टी एफ से व्यक्त करते हैं। लेकिन ये जो हिमांक यदि शुद्ध विलायक का हुआ, किसका हुआ? शुद्ध विलायक का हुआ ये हिमांक, शुद्ध विलायक का, तो इसको हम किससे व्यक्त करेंगे? तो इसको हम व्यक्त करेंगे T0F से, T0F से। क्योंकि आपको सबको पता है शुद्ध के लिए हम क्या लगा देते हैं? 0 लगाते हैं, नॉट लगा देते हैं। ठीक है। शुद्ध विलायक क्या होता है? जल का हिमांक किससे व्यक्त करेंगे? T0F से। मतलब जल के लिए जो आपका T0F है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। इतना आपको समझ में आ गया? चलो, अब आगे आप समझ लो अवनमन। तो अवनमन तो आप वैसे भी पहले से जानते हो। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी होता है। क्या होता है? कमी होता है। पूरा समझ गए। हिमांक क्या होता है? ताप होता है। ठीक है। अवनमन क्या होता है? कमी होता है। हिमांक को किससे व्यक्त करते हैं? TF से व्यक्त करते हैं। शुद्ध विलायक के लिए हुआ तो T0F हो जाएगा। समझे यहाँ तक? चलो, अब ये हिमांक में अवनमन क्या होता है, अब बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। देख लो इधर, आप समझ लो दोस्तों। मेरे पास यहाँ पर एक पात्र है, ये एक पात्र है। ठीक है। और इस पात्र में शुद्ध विलायक जिसे हम क्या बोलते हैं? जल। इसमें शुद्ध विलायक जो क्या होता है? जल होता है। वो जल इसमें भरा हुआ है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। और ये शुद्ध विलायक है, तो शुद्ध विलायक जो है इसका हिमांक क्या होता है? आपका T0F होता है। और शुद्ध विलायक का जो हिमांक होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो मैंने अभी ये देखा दोस्तों, मेरे पास ये पात्र था, इसमें जल था, शुद्ध विलायक था, जिसका हिमांक मैंने कितना देखा? कि 0 डिग्री सेल्सियस है। कितना देखा? कि 0 डिग्री सेल्सियस है। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, ये आपका शुद्ध विलायक जो कि आपका क्या था? जल था। क्या था? जल था। अब मैं आगे दोस्तों, यदि इस शुद्ध विलायक में जो आपका क्या था? केवल जल था। यदि इस शुद्ध विलायक में मैंने कोई आवासशील विलेय जानते हो, जैसे आपका नमक, जैसे आपका क्या हुआ? नमक। तो मैंने इसमें आवासशील विलेय जैसे नमक जो है वो मिला दिया। ठीक है। इसमें नमक मिला दिया। ठीक है। तो आप मेरे भाई इतना बता दो, जब मैं आवासशील विलेय जैसे नमक मिला दूंगा तो इसका जो हिमांक होगा वो क्या होगा?
दोस्तों देखो, ये था इसका 0 डिग्री सेल्सियस, ये था आपका क्या, शुद्ध जल का 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही मैंने इसमें नमक मिला दिया तो इसमें क्या हो गया, इसमें घनत्व बढ़ गया। क्या हो गया, घनत्व बढ़ गया। अब जब घनत्व बढ़ जाएगा तो इसका जो बर्फ में परिवर्तित होने की दर होगी वो और भी कम हो जाएगा। अभी तो 0 पे हो रहा था, अब और भी कम ताप पर ये क्या होगा, बर्फ में परिवर्तित, मतलब ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। अभी तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ मतलब ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने जल में नमक मिला दिया तो ये जो आपका जो जल प्लस नमक बन गया है, ये 0 से कम ताप पर ही किस में परिवर्तित हो जाएगा, ठोस अवस्था मतलब बर्फ अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो आपका विलयन बन गया है, ये विलयन बन गया है, मतलब इसके लिए आपका हिमांक क्या होगा, TF होगा। क्या होगा, TF होगा। इसकी वैल्यू जो है ना 0 से जो है वो कम हो जाएगी, 0 से कम हो जाएगी। मान के चलते हैं यहाँ पर जब जल में नमक मिला दिया तो 0 से जब वैल्यू कम हुई तो मान लिया मैंने कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या आ गई, कमी आ गई। क्या आ गई, कमी आ गई। बोलो आई कि नहीं कमी। इस कमी जो आ गई है, इस कमी जो आई है, इस कमी जो जितनी भी कमी आई है, इस कमी को ही हम दोस्तों क्या बोलेंगे, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। दोस्तों अब ये बताओ, ये कमी जो है इसको हम निकालें कैसे, ये बताओ। तो इन 0 में और 2 में बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे सर 0 बड़ा है और 2 छोटा है। ठीक है, तो बड़े में से छोटे को घटा दो। बड़ा कौन है, T0F। बड़ा कौन है, T0F में छोटा कौन है, TF। तो T0F में से TF को घटा दो, मतलब यहाँ पर जो है ना 0 में से किसको घटा दो, -2 को घटा दो। ठीक है ना, तो 0 में से -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये आपका आ जाएगा 2। ठीक है, मतलब हिमांक में जो कमी हुई है वो कितने की हुई है, 2 की कमी हुई है। कितनी की कमी हुई है, 2 की कमी हुई है। पहले 0 पे जो है ना बर्फ में चेंज हो रहा था, अब कितने पे हो रहा है, -2 पे हो रहा है। 2 की कमी हुई है, तो मतलब ये 2 की जो कमी है वो आपकी क्या है, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, क्योंकि हिमांक में अवनमन को दोस्तों हम डेल TF से व्यक्त करते हैं। डेल TF कैसे आता है, जब T0F में से TF को घटाते हो तो ये दोनों जो है ना अंतर है, और अंतर को हम डेल TF से व्यक्त कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आपको आया। अब मैं यहाँ पर जो समझ गए हो तो मैं यहाँ ले चलता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल है। जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है, तब विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है। तो सर हम बहुत पहले से जानते हैं, वाष्प दाब में कमी हो जाती है, तो हम जानते हैं क्यों हो जाती है, वो भी हम जानते हैं। ठीक है, चलो, वाष्प दाब में कमी होती है तो जो हिमांक होता है सर, इस हिमांक में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और जो कमी होती है, इस कमी को ही क्या बोलते हैं हम, हिमांक में अवनमन। क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, डेल TF से। जो हिमांक में अवनमन है इसको हम डेल TF से व्यक्त करते हैं। बट ये डेल TF आया कैसे, देखो इधर आप समझो। ठीक है, यदि शुद्ध विलायक का हिमांक क्या, देखो हिमांक को कैसे व्यक्त करते हैं, TF से। और शुद्ध विलायक का क्या होता है, T0F। यदि शुद्ध विलायक का हिमांक T0F व अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का हिमांक क्या है, TF। क्या है, TF। तब ये हिमांक में जो कमी है वो कैसे निकालेंगे, देखो ये आपका शुद्ध विलायक का था और ये क्या अवाष्पशील विलयुक्त विलयन का था, TF। ठीक है, तो ये आपका छोटा है, क्योंकि माइनस में छोटा होता है और ये बड़ा है, तो इसमें छोटे जो कमी है उसको कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटे को हटा के। तो बड़ा कौन है, ये, और छोटा कौन है, ये। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, जो डेल TF है वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल TF जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, T0F है माइनस TF। और आपको ये पता है T0F में से TF को क्यों घटाया, ये आपको पता है, क्योंकि T0F जो है ना वो बड़ा है। क्या है, वो बड़ा है। ठीक है, और ये दोनों में अंतर है, TF में क्या है, अंतर है, और TF में अंतर है, इसलिए हम इसमें क्या लगा देंगे, डेल लगा देंगे। तो इस टाइप से आपका ये समझ में आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझने में एक्सपर्ट हो, समझ जाते हो,
तो बिल्कुल सर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। थोड़ी सी हल्की सी आपको क्वालिटी में प्रॉब्लम आ सकती है, बट आपको एडजस्ट करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से ना वीडियो को लाइक कर दो। मैं ना आपको बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस करता हूँ, आपका कोई इधर उधर से मजाक नहीं उठाता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से ना वीडियो को लाइक कर दो, लाइक कर दो। और अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो जल्दी से अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो, वीडियो शेयर कर दो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, है ना। क्या हालचाल है ना। तो क्या बात है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे दोस्तों हम इसको आगे बढ़ाते हैं और एक हमारा जो टॉपिक है उसको और कवर करते हैं, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लो, में उन्नयन में समझी थी जो बात हमने क्वथनांक में उन्नयन में समझी थी, वही बात दोस्तों हेमांक के लिए भी है। वही बात क्या है, हेमांक के लिए भी। और क्या बात है, किंतु प्रयोगों द्वारा सिद्ध होता है कि जो हेमांक में अवनमन है, हेमांक में अवनमन मतलब जो डेल टी एफ है वो मोललता के कैसा होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। चलो तब क्या हो जाएगा, डेल टी एफ जो है मोललता के समानुपाती। ये चीज जो है ना सिद्ध है, ये चीज सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि जो हेमांक में अवनमन है ना, क्वथनांक में उन्नयन है, ये सब मोललता मतलब कणों पे डिपेंड करते हैं। अणु संख्या गुणधर्म में कणों पे ऊपर डिपेंड करते हैं, और ये भी कणों की संख्या को बताती है। जो मोललता है वो भी कणों की संख्या को बताती है, इसलिए आपका जो डेल टी एफ है एम के समानुपाती हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेल टी एफ है समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा, और वो नियतांक यहाँ पर आएगा के एफ। क्यों, क्योंकि ये फ्रीजिंग टेम्परेचर है, ठीक है। चलो यहाँ पर आपका एम सेम रहेगा। यहाँ पर दोस्तों जो के एफ आया है वो एक नियतांक है, तो जहाँ के एफ एक नियतांक है, के एफ एक नियतांक है, जिसे क्या सर, जिसे मूलल और ये अवनमन है ना, तो जिसे मूलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, जिसे मूलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इतना आपको क्लियर हो चुका है सर, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम मूलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, ये आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दोस्तों जो मूलल अवनमन स्थिरांक आ चुका है, तो ये दोस्तों मूलल अवनमन स्थिरांक की आपसे परिभाषा पूछता है एग्जाम में कि मूलल अवनमन स्थिरांक क्या है, इसको परिभाषित करो, ऐसा करके आपका क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी परिभाषा बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर परिभाषा निकालूँ, परिभाषा निकालने के लिए दोस्तों जो एम है इसकी वैल्यू हमें 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो यदि एम, अगर पिछली वीडियो दोस्तों आपने देखी है तो ये वीडियो आपको आसान लग रही होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एम बराबर मैंने 1 बोल रख दिया, तो यहाँ पर जो आपका डेल टी एफ है वो आपका क्या हो जाएगा, के एफ के बराबर। किसके बराबर, के एफ के बराबर, या फिर आपका जो है ना के एफ बराबर डेल टी एफ हो जाएगा, डेल टी एफ हो जाएगा। जो एफ है ना थोड़ा सा आप छोटा करना है इसको, ठीक है। तो ये आपका के एफ क्या है, मूलल अवनमन स्थिरांक, और डेल टी एफ क्या है, हेमांक में अवनमन या फिर हेमांक में कमी, समझ रहे हो ना। तो मूलल अवनमन स्थिरांक जो है हेमांक में जो कमी है इसकी बराबर हो रहा है, दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि अतः मूलल अवनमन स्थिरांक को ही, जो मूलल अवनमन जो स्थिरांक जो है इसे क्या बोलते हैं, हेमांक में कमी। बट आपको अच्छे से परिभाषित करना पड़ेगा। ये चीज कब आई है, जब m बराबर आपने कितना रखा, 1 मोल रखा। कितना रखा, 1 मोल रखा। तो आप क्या लिखोगे, अतः 1 मोल विलयन के लिए, कितने विलयन के लिए, 1 मोल विलयन के लिए हेमांक में होने वाली कमी, हेमांक में होने वाली क्या है, कमी, या हेमांक में अवनमन, एक ही बात है, ठीक है। अतः 1 मोल विलयन के लिए हेमांक में होने वाली कमी को ही मूलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, के एफ से व्यक्त करते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम दोस्तों, इतना आप समझ गए हो तो आपको दोस्तों दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप, है ना। चलो तो ये हमारा हेमांक में जो अवनमन है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ना। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है तो वो अपना स्क्रीनशॉट लो कॉपी में, और इसको अपनी कॉपी में एडजस्ट करो। अब दोस्तों इसको मैं हटाता हूँ और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ठीक है। वो एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। और ये जो आपका
क्वेश्चन है ये आपके न्यूमेरिकल जो करते हो हिमांक से संबंधित उसमें काम आता है, उसमें काम आता है। वो हमारा न्यूमेरिकल सॉरी वो हमारा क्वेश्चन क्या है, तो वो हमारा क्वेश्चन है हिमांक में अवनमन की सहायता से। जो हिमांक में अवनमन हमने पढ़ा है इसकी सहायता से, हिमांक में अवनमन की सहायता से, हिमांक में अवनमन की सहायता से आवासशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। आवासशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए, आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। आपसे आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए और आपको पता है आणविक द्रव्यमान क्या होता है, आपका एमबी होता है। क्या होता है, एमबी, मतलब आपको एमबी का फॉर्मूला निकालना है। तो मैं बता भी चुका हूं पहले, ठीक है, बहुत ही बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम किसकी सहायता ले रहे हैं, हिमांक में अवनमन की। किसकी सहायता ले रहे हैं, हिमांक में अवनमन की। तो ले सहायता, चलो, है ना, ले सहायता। तो चलो यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। तो बस आपको क्या करना है, एक लाइन लिखना है और वहाँ लिख देना है हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम तो सर बहुत जानते हैं, लेकिन इससे संबंधित क्या जानते हैं, तो इससे संबंधित दोस्तों हम ये जानते हैं कि जो हिमांक में अवनमन है वो मूललता के समानुपाती होता है, जस्ट सेम होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक आएगा kf, ये m सेम रहा। जहाँ kf क्या है, एक नियतांक का, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा तो हम बता चुके उसकी परिभाषा में। हमें क्या निकालना है, एम बी। हमारा टारगेट क्या है, एम बी निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों एम बी कहाँ मिलेगा, के एफ का तो सूत्र है नहीं कोई कि एम बी मिल जाए। तो दोस्तों हमें जो एम है मूललता, इसका सूत्र आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा किंतु। क्या लिखना पड़ेगा, किंतु। आपको मैंने जब मूललता पढ़ाया था तो इसका फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो इस मूललता का फॉर्मूला क्या होता है सर, डब्ल्यू बी इंटू 1000। मैंने क्वथनांक के उन्नयन में भी यही बात आपसे की थी, ठीक है। चलो, और यहाँ पर क्या होता है, एम बी इंटू एम जी एम। ये विलायक का जो है ना द्रव्यमान होता है ग्राम में, और ये 1000, ठीक है। तो डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू एम जी एम, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा के रखी थी, है ना, कल भी मैंने ये चीज़ बताई थी आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो m का है, m जो है इसको वैल्यू उठा के रख दो। इसको आप समीकरण नंबर 1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, m का मान रखने पर, m का मान रखने पर, ठीक है ना, रखोगे m का मान तो यहाँ से आपका ये डेल टी एफ सेम रहेगा, यहाँ पर आपका के एफ ये रहेगा, और m जो है ये इसकी वैल्यू रख दोगे तो ये डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन ये क्या हो जाएगा, एम बी, और ये आ जाएगा आपका एम जी एम। एनी प्रॉब्लम। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है सर एम बी निकालो। क्या निकालो सर, एम बी निकालो। तो एम बी निकालेंगे तो हम दोस्तों क्या करेंगे, जो एम बी है इसको इधर ले जाएंगे और जो डेल टी एफ है इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। एम बी इधर ले जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपका एम बी हो जाएगा, ये एम बी हो जाएगा ना, बोलो हो जाएगा ना एम बी, कोई दिक्कत नहीं सर, हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला ऊपर जितना भी सब कुछ है वो सेम रहेगा। ये आपका के एफ, ये आपका डब्ल्यू बी, ये आपका 1000 अपॉन ये नीचे आ गया, एम बी इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो ये आपका डेल टी एफ, और क्या है यहाँ पर डेल टी एफ हो गया, और यहाँ पर क्या है आपका एम जी एम। तो ये दोस्तों हमारा फाइनली जो है ना एम बी का विलेय के आणविक द्रव्यमान का जो है ना फॉर्मूला निकल के आ गया, विलेय के आणविक द्रव्यमान का फॉर्मूला निकल के आ गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं है। तो अब दोस्तों इस फॉर्मूला जो निकाल के आपने लाए हो, इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। इस फॉर्मूले से जो रिलेटेड हैं आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको उन न्यूमेरिकल्स को जो है ना करना होता है, उन न्यूमेरिकल्स को करना होता है। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको क्वथनांक में उन्नयन की न्यूमेरिकल कराए थे, क्वथनांक में उन्नयन की न्यूमेरिकल कराए थे, जस्ट उसी जैसे आपके इसके न्यूमेरिकल आते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इसके न्यूमेरिकल इसकी हेल्प से कर सकते हो। अगर आपको करना है वो कि सर आप न्यूमेरिकल कराइए, तो बिल्कुल मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है। बट मेरा आप सपोर्ट करो भाई, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा कि आप लोग का मुझे सपोर्ट चाहिए, तो मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं आपको बहुत ही मज़ेदार आपको सब कुछ दूंगा। वैसे दे रहा हूँ, सब अच्छा ही दे रहा हूँ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दोहराए नहीं है। तो आप दोस्तों फिर भी मेरा सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की मुझे अति आवश्यकता है, ठीक है। चलो मिलते हैं तो अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।